सामान्य मनुष्य पैदा होता है और मरता है प्रकृति की मर्जी से, लेकिन सत्पुरुष अपनी मर्जी से जन्म लेते, अपनी मर्जी से महानिर्वाण करते, इसलिए उनके मृत्यु को मृत्यु नहीं कहा जाता। हर कोई अपना जन्मदिन अपने अपने तरीके से मनाता है, क्योंकि जन्मदिन एक खुशी का दिन हम मानते हैं। आपने कभी सोचा है कि आप लोग जन्मदिन क्यों मनाते हैं? जन्मदिन हम जिस तरह मनाते हैं वो आदत हमें अंग्रेजों ने लगाई। जिस दिन हमारा जन्मदिन होता है उसी दिन हम खुद की आयु गिनते हैं कि मैं कितने साल का हो गया, मेरा जीवन कितना गुजर गया और कितना बाकी है। ये हिसाब किताब हम उसी दिन हमारे ख्याल में आता है, बस उसी दिन। बाकी दिन तो हम भूल जाते हैं, हम मरने वाले हैं। आपने मिट्टी से घड़ा बनाया तो घड़े का जन्म हो गया, फिर घड़े की मिट्टी बनाई तो घड़े का मृत्यु हो गई। ये तो मजाक हो गया। साधु संत जन्म मृत्यु को इसी तरह देखते, ना तुमने कुछ लाया है ना कुछ तुम लेके जाओगे। तुम्हारा आज का दिन तुम आनंद से जियो और सब एक साथ जुड़ जाओ। आप सब अलग नहीं हो। सच में आपको लगता है कि आपको जन्मदिन मनाना है, मेरा मनाना है, उत्सव मनाना है उसका, या आप खुद मना रहे हैं? आप अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में योग को एक वास्तविकता बनाइए, जीती जागती वास्तविकता। हर पल याद रखिए, हम अलग नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, तो हम क्या है? हम बस ऊर्जा हैं, ऊर्जा के अलावा कुछ भी नहीं। जन्म मृत्यु और उसके बीच में जीवन, ये अलग नहीं है। एक पीछे है और एक आगे है, और दोनों अंदर से जुड़े हैं। तो अगर आपको जन्मदिन मनाना है तो पहले इसको समझे कि आप इस प्रकृति का, इस परमात्मा का एक छोटा सा अंश हो। भगवान श्री कृष्ण ने जो योग बताया है, वो योग अगर हमारी समझ में आ गए, वो दृष्टि हमारी अगर विकसित हो गई, तो हमारे लिए दुख नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, ना सुख रहेगा। जब दुख गिर जाता है ना तो सुख भी गिर जाता है, हमेशा याद रखना। फिर जब दोनों गिर जाते हैं ना तो आनंद का मार्ग खुल जाता है। आप ईश्वर का अंश हो, साक्षात। ये शरीर इस प्रकृति का अंश है। अगर इस प्रकृति का अंश शरीर है तो हम इसको कितने प्यार से संभालेंगे। इसके अंदर जो चीजें डालेंगे वो प्रसाद की तरह डालेंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते योगस्थ कुरु कर्माणि। अगर आप परमात्मा से जुड़ गए, उसका स्वभाव ही आनंद है। आपके अंदर आनंद है, प्रेम है, संवेदना है, करुणा है, सेवा भाव है, तो समझ लेना आपके अंदर परमात्मा जागृत हो गए। आपका जो जीवन यात्रा कर रहे, आप सफ़र कर रहे हैं ना, तो उस सुख दुख के सिग्नल में मत फंसिए, हरी और लाल झंडी में। फिर आप जीवन को जैसे है वैसे स्वीकारिए। हर प्राणी में खुद को देखना, हर दूसरों की खुशी, आप उसमें आपकी खुशी ढूंढना, यही योग है। अगर आप योग में स्थित हो गए तो पल भर में कर्म खत्म हो जाते, प्रारब्ध शून्य हो जाता। आपको सिर्फ योग में स्थित हो जाना है। अपने जीवन को खुला आसमान दीजिए। इस धरती को माँ और इस सूरज को पिता और इस पूरे ब्रह्मांड को अपना घर जानिए, यही योग है। दोस्तों, आज वो दिन है जिस दिन जग्गी वासुदेव सद्गुरु जी ने इस धरती पर जन्म लिया। वैसे तो हमारे लिए उनका जन्मदिन है, लेकिन उनका अधूरा कार्य पूरा करने के लिए उन्होंने वापस अवतार लिया है। उनका अवतरण दिन है जो आज है। सामान्य मनुष्य पैदा होता है और मरता है प्रकृति की मर्जी से, लेकिन सत्पुरुष अपनी मर्जी से जन्म लेते, अपनी मर्जी से महानिर्वाण करते, इसलिए उनके मृत्यु को मृत्यु नहीं कहा जाता। कोई गुलाम अपनी मर्जी से ना काम करता है ना जी पाता है, तो उसका मालिक उसका भविष्य तय करता है। तो उसी प्रकार उसे पता नहीं होता है मुझे कब और क्या काम करना है, वो कब आना है और कब जाना है। ठीक उसी प्रकार सामान्य मनुष्य अपनी मर्जी से जन्म नहीं लेता, एक इत्तेफाक होता है कि वो जन्म लेता है। जैसे कि हवा में पानी की बूंद जब बहुत ही जड़ हो जाती है तो वो नीचे गिर जाती है, जितनी जल्दी वो जड़ होगी उतनी नीचे गिर जाएगी। उसी प्रकार मनुष्य का जन्म और अंत होता है। हमें पता है कि हम
हर कोई अपना जन्मदिन अपने अपने तरीके से मनाता है, क्योंकि जन्मदिन एक खुशी का दिन हम मानते हैं। हर कोई उसी दिन उत्सव मनाते हैं, बड़े धूमधाम से अपने अपनी जो हैसियत है उस तरह से वो खर्च करते हैं और शानो शौकत से करते हैं, या एक सीधे साधे तरीके से उसको मनाते हैं। कोई संगीत समारोह करता है, रोशनी करता है, घर रोशन करता है, मेहमानों को बुलाता है, खाना खिलाता है, पार्टी देता है। तो कोई दान धर्म करता है, दूसरों की सेवा करता है। अलग अलग तरीके से लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आप लोग जन्मदिन क्यों मनाते हैं? क्या वजह है कि हम जन्मदिन मना रहे? आज हम जन्मदिन जिस तरह मना रहे, जिस तरह से एक केक लेके आते हैं जो कि इंडियन बिल्कुल नहीं है, फिर मोमबत्ती जलाते हैं और उसे बुझाते हैं जो हमारी परंपरा नहीं है। हम कभी भी कोई मंगल काम करते हैं तो अग्नि को जलाते, दीपक को जलाते, ना कि बुझाते। और जब भी हम कोई मंगल काम करते हैं तो हम उसे चढ़ाते हैं, ना कि काटते हैं। नारियल हम चढ़ाते, भोग चढ़ाते, तो उस दिन हम केक क्यों काटते, या हम उस दिन मोमबत्ती को क्यों बुझाते? क्योंकि जन्मदिन हम जिस तरह मनाते हैं वो आदत हमें अंग्रेजों ने लगाई। जैसे चाय हमें उन्होंने पीनी सिखाई क्योंकि उनकी जरूरत थी, वो ठंड मौसम में रहते हैं, उन्होंने चाय पीनी सिखाई। हमारे यहाँ तो गुड़ और पानी चलता था, वैसे उन्होंने बेकरी के प्रोडक्ट्स लाए, जो ब्रेड बटर जो हमारे इधर बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि हमारे इधर ताज़ा आटा मिलता है, ताज़ा खाना मिलता है, तो उसे स्टोर करने की क्या ज़रूरत है। ठीक उसी तरह उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई। ठीक उसी प्रकार जन्मदिन मनाने के लिए हमें वो आदत लगाई कि केक काटो, मोमबत्ती बुझाओ। लेकिन हमारे यहाँ पर ये परंपरा कभी नहीं थी, क्योंकि हमारे इधर ज्ञान था, जन्म से परे भी कुछ है, इसलिए सबसे बड़ी चीज जन्म नहीं होती थी। हमारे इधर मृत्यु को त्योहार बनाया गया। आपको पता है साधु संत जो होते हैं वो उनका अंतिम विधि जो होता है वो एक बड़ा सा त्योहार होता है, उत्सव होता है, बड़ी धूमधाम से होता है। आना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन जाना हमारे हाथ में है, उसे आप सुंदर बना सकते हैं। ये हमारी परंपरा ने, संस्कृति ने हमें सिखाया। इसलिए जन्मदिन से ज्यादा हमारे मृत्यु दिन पर ज्यादा ध्यान दिया। आपको पता है जिस दिन हमारा जन्मदिन होता है उसी दिन हम खुद की आयु गिनते हैं कि मैं कितने साल का हो गया, मेरा जीवन कितना गुजर गया और कितना बाकी है। ये हिसाब किताब हम उसी दिन हमारे ख्याल में आता है, बस उसी दिन। बाकी दिन तो हम भूल जाते हैं, हम मरने वाले हैं। जैसे धूप आपको छांव की याद दिलाती है, अगर कड़ी धूप हो गई तो आपको छांव की याद आती है, क्योंकि छांव में ही आपको ठंडक मिलती है, गर्मी आपको जला देती। जब बहुत बरसात होती है गीला गीला तो आपको सूखे की याद आती है। हर चीज जब ज्यादा हो जाती है ना, वो अपनी विपरीत परिस्थिति को याद दिलाती है। ठीक उसी प्रकार जब आप जन्मदिन मनाते हैं तो उसी दिन आपको आपकी मृत्यु की भी याद आती है। अरे तुम इतने साल के हो गए, अगर आप नहीं सोच रहे तो लोग आपको बोलेंगे। जन्मदिन मनाना, कोई कहता है अरे वो जन्मदिन, जिसको आप क्या बोलते हैं, वार दिवस बोलते हैं मराठी में, वार दिवस। हमारे इधर पॉजिटिव बोलने की एक सोच है महाराष्ट्र में। वार दिवस मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक बड़ा हुआ, एक ज्यादा मिला हुआ दिन। वार मतलब ग्रोथ। तो आपकी जो कल तक जो दिन थे उससे आज का दिन आपको और एक ज्यादा मिला है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, वार दिवस कहते। लेकिन एक्चुअल में वो आपका घट दिवस है।
वो दिन आपके उतने घट गए आपके जीवन से। समझो आप 40 साल के हो गए तो 30 साल के हो गए, तो आपके जीवन से 30 साल क्या हो गए? घट गए, वो माइनस हो गए। तो वो तो उम्र आपके हाथ से चली गई। तो जन्मदिन आपको वो याद दिलाने का दिन है जिस दिन आप खुद को बताएं कि आप मरने वाले हो। तो वही चीज अपने विपरीत स्थिति को याद दिलाती है। सदगुरु आज हमें वही बता रहे। उनको खुद के नजरिए से उनका जन्मदिन है नहीं। आप रात में सो गए और सुबह जागे तो आप क्या बोलेंगे? मेरा जन्म हो गया। लेकिन नींद तो छोटी सी मौत है, आपको पता नहीं चलता आप जिंदा है कि मुर्दा है। नींद में पता चलता है वो एक छोटी सी मौत ही है, और आपको ये भी पता नहीं कि आप सुबह उठेंगे या जागेंगे या नहीं, वैसे ही चले जाएंगे नींद में। कितने सारे लोग हैं जो आज तक नींद में चल बसे। तो सुबह जब हम जागते हैं ना, तो ईश्वर का धन्यवाद देना कि मुझे आज जगाया, मुझे आज उठाया, मुझे आज अच्छा दिन दिया। क्यों? क्योंकि ये बूंद है और ये सागर से आई है। इसे हमेशा पता होना चाहिए कि ये बूंद सागर से आई है। तो आप जो है अंश हो, परमात्मा का हम सभी अंश है। ये परमात्मा से आया है और हम सभी उसके अंश हैं। इसका मतलब हमें कोई भेदभाव है ही नहीं। हम अगर बाहर से अलग दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अंदर से अलग हैं। शरीर के तल पर, मन के तल पर, भावनाओं के तल पर हम अलग हैं बिल्कुल, लेकिन ऊर्जा के तल पर हम सभी एक हैं। अगर पता चले कि हम सब एक ही स्रोत से पैदा हुए, हमारा जीवन एक ही स्रोत से आता है, तो कितनी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो ये खुद को जताना और वो खुद को याद रखना, यही योग है। योग का मतलब आप अंश हो और एक पूर्ण है। इन दोनों का मिलन, इसे क्या कहते हैं? योग कहते हैं। आपका शरीर और ये पंचमहाभूत जो प्रकृति है, प्रकृति इस परमात्मा का शरीर है। आपने मिट्टी से घड़ा बनाया तो घड़े का जन्म हो गया, फिर घड़े की मिट्टी बनाई तो घड़े का मृत्यु हो गई। ये तो मजाक हो गया। साधु संत जन्म मृत्यु को इसी तरह देखते हैं। तो सदगुरु हमें यही बता रहे। चलो ठीक है, आप जन्मदिन मना रहे, मेरा भी मना रहे, आपका भी मना रहे, ये तो भूल है, ये तो एक भ्रम है, फिर भी आप मना रहे तो ठीक बात। बच्चों को हम जब डराते हैं ना, तो उसे ऐसे ऐसे नाम से डराते हैं जो कभी है ही नहीं। हाँ, ऐसे ऐसे प्राणियों के नाम लेते हैं जो कभी हुए ही नहीं, फिर भी वो डर जाता है क्योंकि वो कल्पना करता है। उसके लिए वो सच्चाई है। राजनीति में जो कार्यकर्ता होते हैं गांव वाले, वो एक दूसरे के ऊपर जान के दुश्मन हो जाते, हावी हो जाते, अपने अपने झंडे के लिए और अपने अपने पार्टी के लिए तो मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ऊपर उनके जो नेता होते हैं वो एक दूसरे से रिश्ते बनाते। इसमें समझने वाली बात क्या है? उनके लिए बस खेल है और इनके लिए पूरा जीवन है। तो वो सच में जानते हैं और ये अनजान है, ये अज्ञानी है, इसलिए तो झगड़ते हैं। अगर इन्हें भी पता चले ये राजनीति अपना जीवन बस सुख में लाने के लिए या पैसे कमाने के लिए, प्रतिष्ठा लाने के लिए, सत्ता को पाने के लिए है, अगर उसी जीवन को दांव पे लगाएं कि वो सत्ता क्या काम की, ये वो जानते हैं। वो सब कुछ करेंगे लेकिन अपने आप को नहीं खोने देंगे, अपने जीवन में तकलीफ नहीं लाने देंगे, चाहे उसके लिए कितनी भी कुर्बानियां नीचे लोगों की देनी पड़े। तो उसी तरह अज्ञानी आदमी क्या करता है? छोटी छोटी चीजों को, शरीर को, मन को बहुत महत्व देता है, संपत्ति को, प्रॉपर्टी को, इस चीजों को बहुत महत्व देता है। उसमें अगर कुछ घटा हो गई, कुछ नुकसान हो गया, तो वो अपना जीवन परेशान कर देता, अच्छा खासा जीवन वो परेशान कर देता। तो सदगुरु यही कह रहे हैं, ना तुमने कुछ लाया है ना कुछ तुम लेके जाओगे। तुम्हारा आज का दिन तो
आनंद से जियो और सब एक साथ जुड़ जाओ। आप सब अलग नहीं हो। जैसे धर्मशाला में आपको कोई बेड मिलता है, कोई रोटी के लिए थाली मिलती है, पानी पीने के लिए गिलास मिलता है, वो क्या आपका होता है? नहीं, बस कल निकल जाएंगे, इधर ही छोड़ जाना है। लेकिन मेरे गिलास को हाथ मत लगाना, ओ झूठा मत करना। सांस तो हर सांस झूठी ले रहा है, जिसके ऊपर जीवन है। सतगुरु हमें यही जगह। सच में आपको लगता है कि आपको जन्मदिन मनाना है, मेरा मनाना है, उत्सव मनाना है उसका, या आप खुद मना रहे हैं? आप अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में योग को एक वास्तविकता बनाइए, जीती जागती वास्तविकता। हर पल याद रखिए, हम अलग नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, तो हम क्या है? हम बस ऊर्जा हैं। ऊर्जा के अलावा कुछ भी नहीं। एक मिट्टी का पुतला है जो उछल कूद कर रहा है। जैसे कि एक बुलबुला बनता है पानी का हवा से, तो बुलबुला अभी उड़ता है, उछलता है, सतरंगों से रंगता है। जब धूप में जाता है ना तो सतरंग से रंग जाता है, अलग अलग वो रोशनी की लकीरें फेंकता है, बड़ा सुंदर लगता है, प्यारा लगता है। यहाँ वहाँ जाता है, हम उसको थोड़ा सा यहाँ ढकेलते वहाँ ढकेलते, बड़ा मज़ा आता है। लेकिन तक्षण वो फूट भी जाता है। बुलबुला क्या था? अंदर हवा फंसी थी और बाहर से पानी की परत जमा हुई, बस इतनी सी बात। तो ये भी एक बुलबुला है, बस वो कुछ सेकंड के लिए है, ये कुछ साल के लिए है। अगर प्रकृति के सामने हम देखें, प्रकृति करोड़ों साल की उसकी उम्र है, उसके सामने ये पानी का बुलबुला ही है, कुछ सेकंड का। जैसे आपके सामने कीड़े मकोड़े की आयु कितनी है? ये पिछले हफ्ते में पैदा हो गए, इस हफ्ते में मर गए, पूरा खानदान पैदा करके मर गए। जन्म भी हुआ, शादी भी हुई, बच्चे भी पैदा हुए, मर भी गए। सिर्फ समय का अंतर है। अगर समय को आप खींचो और छोटा करो तो जीवन कुछ भी नहीं। जन्म, मृत्यु और उसके बीच में जीवन, ये अलग नहीं है। एक पीछे है और एक आगे है, और दोनों अंदर से जुड़े हैं। तो अगर आपको जन्मदिन मनाना है तो पहले इसको समझे कि आप इस प्रकृति का, इस परमात्मा का एक छोटा सा अंश हो। जब हमें पता चलता है कि ये हमारा रिश्तेदार है, उससे झगड़ा हो रहा है और आपको पता चल गया अचानक से कि ये आपका रिश्तेदार है, तो तुरंत झगड़ा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। क्यों? पता चले इससे मेरा योग है, इससे मेरा क्या है? योग है, इससे मेरा धागा जुड़ा हुआ है, खून का रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है, दोस्ती का, जो भी। तो इतनी सी बात है कि आप थोड़े से अनपढ़ हो, गवार हो, इसलिए समझते नहीं है। जो छोटा सा जीवन है उसको ही जीवन समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप में सही ज्ञान आ गया, भगवान श्री कृष्ण ने जो योग बताया है, वो योग अगर हमारी समझ में आ गए, वो दृष्टि हमारी अगर विकसित हो गई, तो हमारे लिए दुख नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, ना सुख रहेगा। जब दुख गिर जाता है ना तो सुख भी गिर जाता है, हमेशा याद रखना। फिर जब दोनों गिर जाते हैं ना तो आनंद का मार्ग खुल जाता है। लेकिन हम सुख को पकड़े हुए तो दुख को आएगा पीछे से। हमें पता ही नहीं, हमने आनंद कभी चखा ही नहीं। आपको पता है कि ये सोने का सिक्का है और ये कागज की नोट है, लेकिन बच्चा कागज की नोट ही लेता है क्योंकि उसे पता है इसके बहुत मूल्य है। उसे जब तक सोने का कुछ पता नहीं, जब तक आपको उसका मूल्य पता नहीं, तब तक आप उसको नज़रअंदाज करते, और जो आपके लिए मूल्यवान लगता है उसको वो पकड़ते। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप एक महोत्सव में एक बाजू में आप स्टॉल डालो खाने के पूरे, और एक बाजू में स्टॉल डालो किताबों। जो समृद्ध लोग हैं उनके बच्चों को छोड़ो, और जो गरीब लोग हैं उनके बच्चों को छोड़ो। ज्यादातर गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे?
भोजन की तरफ जाए, क्योंकि उनके लिए खाना ही सबसे मूल्यवान है। जबकि उन्हें पता ही नहीं है कि अगर वो किताब पढ़ेंगे, इसको खिलाएंगे तो ये जिंदगी भर खाएगा जो चाहे वो, लेकिन इसको खिलाते रहेंगे और ये खाली रहेगा तो हमेशा इसके लिए तरसते रहेंगे। आज मिला है कल मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। हमेशा आप देखना, लोग जब सत्संग रहता है ना, लोग भोजन का इंतजार करने के लिए रुकते हैं। कोई प्रोग्राम होता है, समझिए श्राद्ध होते हैं लोगों के, तो वहां पर भजन कीर्तन रखा जाता है, तो लोग ऐन मौके पर आते हैं जब खाना शुरू हो जाता है। इससे पता चलता है कि हम कितने मूर्ख हैं। जो हमें इस जन्म मृत्यु से पार ले जा सकता था, जो हमें ईश्वर की अनुभूति दे सकता था, जो हमें सब सुखों दुखों से परे लेके जा सकता था, उसकी हमें एलर्जी है, वो हमें परेशान करता है। अरे मेरे दिमाग को दर्द मत दे। हाँ, तो ये 2.5 किलो का जो दिमाग है वो क्या बस ढोने के लिए है? लोगों का दिमाग बड़ा होना चाहिए, विकसित होना चाहिए, उनकी जो पेट है वो फूलता है। आप बड़े बड़े पेट देखेंगे लेकिन आपको दिमाग फूले हुए बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि जिसको खाना खिलाएंगे वो बड़ा हो जाएगा। आज के इस मौके पर सद्गुरु हमें जगा रहे कि मेरा जन्मदिन आप मना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, उत्सव कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप इस जन्म मृत्यु के फेरे से, चक्र से बाहर नहीं निकलने का रास्ता निकालते, तब तक मेरा जन्मदिन मनाने का कोई वजह नहीं, कोई खुशी नहीं। मुझे खुशी उसी दिन होगी और जिस दिन आप इस जन्म मृत्यु के चक्र से आगे देखना शुरू करोगे कि आप क्या हो। आप ईश्वर का अंश हो, साक्षात। ये शरीर इस प्रकृति का अंश है। अगर इस प्रकृति का अंश शरीर है तो हम इसको कितने प्यार से संभालेंगे। इसके अंदर जो चीजें डालेंगे वो प्रसाद की तरह डालेंगे, इसे भोग कहते। जब शरीर में कुछ डालते तो उसको भोग कहते। हम ये सोचते हैं कि हम ईश्वर को भोग लगाते हैं तो बहुत पवित्र होना चाहिए। ये क्या ईश्वर से कम है? यही तो फर्क है। आप ईश्वर को अलग रख रहे हैं और आपको अलग रख रहे हैं। उसकी पवित्रता को आप संभाल रहे हैं लेकिन इसकी पवित्रता को आप नजरअंदाज कर रहे हैं, उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। और इससे खिलवाड़ करने का ही नतीजा है कि आप एक बकवास जिंदगी जी रहे, बीमार, मुश्किलों भरी, दर्द भरी, परेशान, हैरान। आमतौर पर जो सीधी सी बात है, भूख, प्यास, नींद, ये एक स्वस्थ इंसान के लिए आम बात है, लेकिन इसी के लिए लोग तरस रहे हैं। जो गरीब है उनको नहीं मिल रहा और जो अमीर है वो खा नहीं पा रहे हैं। उनको डॉक्टर बोलता है खाएगा कब, मरेगा। क्यों? दोनों को समझ में नहीं आ रहा है कि इसको संभाले कैसे, और वही समझा रहे। भगवान श्री कृष्ण भी वही सिखा रहे, गौतम बुद्ध भी वही सिखा रहे, और सदगुरु भी वही सिखा, वही बता रहे, वही रास्ता बता रहे कि जो आप पाना चाहते हो, जो खुशी आप पाना चाहते हो, जो आनंद आपका पाना चाहते हो, वो योग में है। हमेशा योग में रहे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित हो जाना और सब कुछ करना, योग में रहना बस। दूसरों के आंखों में खुशी के आंसू जब तक आपकी वजह से नहीं ला पा रहे, आप जीवन जी नहीं रहे। भगवान शिव का स्तोत्र है, न दुखम न सौख्यम न पुण्यम न पापम, न मंत्रो न श्लोको न वेदो न यज्ञम, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। क्या कहते इसमें? न मैं पुण्य हो न पाप हो, न मैं दुख हो न मैं सुख हो, न मैं मंत्र हो न मैं श्लोक हो, न मैं वेद हो न
यज्ञ हो। अहम भोजनम, ना भोजन हो, ना भोजन करने वाला हो, ना मैं भोज्या हूं, ना भोजन हो ना भोजन करने वाला। फिर मैं क्या हूं? यही तो बता रहे, शिवो हम शिवो, चिदानंद। चिदानंद जिसका चित्त सदा आनंद से भरा है। जब आप आनंद से भरे रहते हैं, ना आपको भूख की पता है, ना प्यास लगती है, ना कोई बुरा लगता है, ना कोई अच्छा लगता है, ना आपके पास में कोई भेदभाव है, सब कुछ शांत रहता है। लेकिन आनंद, खुशियाँ चाहिए, आप नाचना चाहते। बच्चे जब रास्ते से भी चलते हैं ना, तो ऐसे वैसे ऐसे मतलब इधर उधर ऐसे करेंगे, डांस करेंगे, ऐसे उछल कूद करके चलते। और जब हम बड़े हो जाते हैं ना, ऐसे चलते, जैसे परेड में जा रहे। बच्चों से सीखना तो यही है ना, चिदानंद रूपा, चिदानंद रूप से जियो। और यही योग है। अगर आप परमात्मा से जुड़ गए, उसका स्वभाव ही आनंद है। आपके अंदर आनंद है, प्रेम है, संवेदना है, करुणा है, सेवा भाव है, तो समझ लेना आपके अंदर परमात्मा जागृत हो गए। और जो विश्व में भरा है, वो ब्रह्मांड में भरा है, जो वो इस पिंड में आ जाता है, वो उतर जाता है। वो आपकी कोई मर्जी नहीं रहती, उसकी ही मर्जी हो जाती पूरी। जो भी करेगा तू करेगा, वो मुझे स्वीकार है। मुझे सुख दिया तो स्वीकार है, दुख दिया तो स्वीकार है। आपने तीखा दिया अच्छा है, मीठा दिया अच्छा है, जो भी देगा वो अच्छा ही देगा, मेरे अच्छे के लिए ही देगा। ये भाव आपके अंदर जिस दिन जग गया, आपका चुनाव खत्म हो गया, स्वीकार भाव पैदा हो गया, आप हर चीज में समावेशी भाव आपने ला लिया, तो आप योग में स्थित हो गए। आप जब खाना खा रहे हो ना, तो आप साक्षी से देखना कौन खाना खा रहा है और क्या खा रहा है। हम देखते ही नहीं, हम भोगने वाले हो जाते। हम कोई हमेशा कर्ता बनते, इसलिए तो मुश्किल में फंसते। आप कर्ता बन गए मतलब आप वियोग में चले गए, अलग हो गए। अगर समझ लीजिए, घर में पिताजी एक कर रहे हैं और बेटा कुछ और बोल रहा है। अगर पापा ए बोलेंगे तो बच्चा हमेशा बी ही बोलता है, बोलता ही है। क्यों? क्योंकि उसको पता है बी भी अच्छा है और ये भी अच्छा है, दोनों को पता है। फिर भी वो ये बोलेगा, ये भी बोले। क्यों? क्योंकि दोनों को ही अपना अपना अस्तित्व जताना है। मैं हूं, मेरा कुछ अस्तित्व है कि नहीं, मेरा कोई सम्मान है कि नहीं। तो जब भी मैं आ गया ना, तो हम टूट जाते। जो मैं है वो आपको अलग थलग कर देता है और हम आपको जोड़ देता है। तो हम में है दम और मैं में है कम, यही है जीवन। तो जब मैं आ गया ना, आपका खत्म, आप जीवन से अलग हो गए। थोड़ा सा भी जीवन आपका उत्साह से कम हो गया ना, ये मृत्यु ही है। आप अगर लंबी चौड़ी लाइन अगर सिग्नल पे देखें आपने, तो आपको पता भी चलता है कि सिग्नल छूटा है या बंद है, चलता है। जब आपको सिग्नल छूटा हुआ हरा दिख रहा है ना, तब आपकी गाड़ी एक ही जगह पे खड़ी है, और सामने जब लाल हो जाती है ना, तब आपकी गाड़ी चलने लगती है। ये उल्टा कार्यक्रम शुरू हो जाता है, आपको पता है क्यों? क्योंकि आप तक जब वो हरी लाइट की जो परिणाम आपके तरफ आते हैं, तो गाड़ी निकलते निकलते वहाँ रेड वो लाइट हो जाती है, फिर आपका नंबर आ जाए। और जब रेड लाइट चालू रहती है तो हरी होने तक आपकी गाड़ी के लिए रास्ता मिलता है, फिर आगे जाके रोक दिया जाता है। तो यही है, जब आपको उल्टी चीजें दिख रही है ना, तो समझ लेना कि आप क्या कर रहे हो, बहुत दूर हो ईश्वर से। कहाँ हो? बहुत दूर हो। और ईश्वर की तरफ सीधे जाने का रास्ता क्या है, समझ लेना। मैं जहां हूं वही ईश्वर है, हर जगह पे ईश्वर है। रेड और हरी लाइट ये सुख और दुख की तरह है, ये बस आपको थोड़ी देर के लिए खुश करती है और थोड़ी देर में दुखी बना देती। सही है? तो
असल में चीज क्या है? वो दोनों ही एक ही चीज के दो आयाम हैं। वो बंद और चालू है नहीं है, वो बस बदलाव है, जैसे धूप है और छांव है। सही है? इसीलिए जीवन में हमेशा आपका जो जीवन यात्रा कर रहे, आप सफर कर रहे हैं ना, तो उस सुख दुख के सिग्नल में मत फंसिए, हरी और लाल झंडी में। फिर आप जीवन को जैसे है वैसे स्वीकारिए। आपके आसपास के जीवन को निरीक्षण कीजिए। हाँ, लोगों को देखिए, कोई परेशान है, कोई खुश है, कोई मजे ले रहा है, कोई गाने सुन रहा है, कोई देखो आसपास, उसमें समरस हो जाओ, तो आपको वो ट्रैफिक का कुछ पता नहीं चले। लेकिन आप हमेशा सिग्नल की तरफ देखते रहोगे, आप परेशान हो जाओगे। कहीं जाना नहीं है हमें, कहीं से आए भी नहीं तो जाना कहाँ है? बस कार्य करना है। अगर उसने आपको फंसाया है तो उस फंसने का भी आनंद लीजिए। यही लोग नहीं कर पाते। उसकी मर्जी को आखिरी मर्जी संभालना, समझना और उस जीवन को स्वीकारना बड़ी हाँ से, यही जीवन का योग है। और हर प्राणी में खुद को देखना, हर दूसरों की खुशी, आप उसमें आपकी खुशी ढूंढना, यही योग है। जिस दिन आपको ये पता चले, आपको पता है, एक आखिरी चीज मैं आपको बताऊं, मनुष्य का जीवन प्रारब्ध से है, ये तो सब जानते हैं। मतलब हमने जो कर्म किए हैं, उन कर्मों का फल भोगने के लिए हम यहाँ पर हैं। फिर अच्छे होंगे तो अच्छे भोगेंगे, बुरे होंगे तो बुरे भोगेंगे। अभी ये जो कर्म है, जब तक आपके कर्म खत्म नहीं होते तब तक आपके भोग खत्म नहीं होंगे। लेकिन अगर आप योग में स्थित हो गए तो पल भर में कर्म खत्म हो जाते, प्रारब्ध शून्य हो जाता। आपको सिर्फ योग में स्थित हो जाना है। वो सुपर हाईवे है। आप जब एरोप्लेन से चले जाते हैं तो ट्रैफिक का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो योग जो है वो एरोप्लेन से सफर करना है। जो हमारे जीने का जो तरीका है वो जमीन पर ट्रैफिक पर चलने जैसे। मुझे एक बात आप बताएंगे, एरोप्लेन को सिग्नल का जो नीचे जमीन पर सिग्नल है उसका क्या फर्क पड़ता है? हेलो, कोई फर्क पड़ता है? नीचे तूफान आया, कोई फर्क पड़ता है? अपने जीवन को खुला आसमान दीजिए। इस धरती को माँ और इस सूरज को पिता और इस पूरे ब्रह्मांड को अपना घर जानिए। यही योग है। धन्यवाद।